आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब महारथी अर्जुन और द्रोणाचार्य का भयंकर युद्ध होता है, उस युद्ध में अर्जुन अपना इतना भयंकर पराक्रम प्रकट कर देते हैं कि देवता भी बोलने के लिए विवश हो जाते हैं कि अहो अर्जुन अहो, क्या आपने पराक्रम प्रकट किया है। और ये भी बोल देते हैं कि अभी तक द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ टिके हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि अर्जुन के सामने कोई टिक नहीं सकता था। अर्जुन समस्त योद्धाओं को मत डालने वाले हैं और अगर संपूर्ण देवता भी आ जाए तो भी अर्जुन उनको जीतने में समर्थ है। और अर्जुन अपने बाणों की वर्षा इस प्रकार करते हैं कि वायु भी उन बाणों के अंदर से आर पार नहीं जा सकती थी। और ये सारा घटनाक्रम किस प्रकार होता है ये हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत विराट पर्व के गोहरण पर्व के अंतर्गत अध्याय 58 से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, द्रोण और कुंती पुत्र में बलि और इंद्र के संग्राम सा तुमुल युद्ध होने लगा। उस समय प्राणों की बाजी लगाकर दोनों वीर धनुष को कान तक खींचकर छोड़े गए। झुकी हुई गांठ वाले बाणों से एक दूसरे को विदीर्ण कर रहे थे। इसी समय आचार्य द्रोण की प्रशंसा करने वाले देवताओं का यह शब्द आकाश में गूंज उठा, अहो द्रोणाचार्य ने बड़ा दुष्कर कार्य किया है कि अब तक अर्जुन के साथ युद्ध में डटे रह गए हैं। ये अर्जुन तो शत्रुओं को मत डालने वाले महापराक्रमी, दृढ़ मुष्टि वाले, दुर्धर्ष तथा संपूर्ण देवताओं और दैत्यों को जीतने वाले महारथी वीर हैं। उस समर भूमि में अर्जुन का कभी न चूकने का स्वभाव, अस्त्र शस्त्रों की अद्भुत शिक्षा, हाथों की फुर्ती और दूर तक बाण मारने की शक्ति देखकर आचार्य द्रोण को भी बड़ा विस्मय हुआ। जन्मेजय, तदनंतर रणभूमि में कुंती पुत्र ने दिव्य गांडीव धनुष को ऊंचा उठाकर कुपित हो उसे दोनों हाथों से खींचना आरंभ किया। फिर तो टिड्डियों के झुंड के समान उनकी अद्भुत बाण वर्षा देखकर वे सभी सैनिक आश्चर्यचकित हो साधो साधो कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। उनके बाणों के भीतर वायु भी प्रवेश नहीं कर पाती थी। कुंती नंदन अर्जुन निरंतर बाणों को हाथ में लेते, धनुष पर रखते और छोड़ते थे। कोई भी उनकी इन क्रियाओं में क्षण भर का भी अंतर नहीं देख पाता था। इस प्रकार शीघ्रता पूर्वक अस्त्र प्रहार के द्वारा चलने वाले उस अत्यंत भयंकर संग्राम में कुंती पुत्र अर्जुन शीघ्र एवं अत्यंत शीघ्र दूसरे बाण प्रकट करने लगे। तत्पश्चात एक ही साथ झुकी हुई गांठ वाले 1,00,000 बाण द्रोणाचार्य के रथ के समीप आ गिरे। जन्मेजय, गांडीव धनुष अर्जुन के द्वारा जब द्रोण पर इस प्रकार बाण वर्षा होने लगी तब कौरव सैनिकों में भारी हाहाकार मच गया। पांडु नंदन के शीघ्रता पूर्वक अस्त्र संचालन के लिए इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। उनके सिवा वहां जो गंधर्व और अप्सराएं आई थी उन्होंने भी उनकी बड़ी सराहना की। तत्पश्चात रथियों के युद्धपति आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने रथारोहियों के विशाल समूहों के साथ सहसा वहां पहुंचकर पांडु नंदन को चारों ओर से घेर लिया। अश्वत्थामा ने महात्मा अर्जुन के उस पराक्रम की मन ही मन भूरी प्रशंसा की और उन पर अपना महान क्रोध प्रकट किया। आचार्य पुत्र क्रोध के वशीभूत हो गया था। वह रणभूमि में जल बरसाने वाले मेघ की भांति सहस्त्रों बाणों की बौछार करता हुआ पार्थ पर टूट पड़ा। तब महाबाहु अर्जुन ने जिधर अश्वत्थामा था उसी ओर घोड़ों को घुमाकर आचार्य द्रोण को भाग जाने का अवसर दे दिया। अर्जुन के उत्तम बाणों से द्रोण के कवच और ध्वज छिन्न भिन्न हो चुके थे। वे स्वयं भी बहुत घायल हो गए थे। अतः मौका पाते ही वेगशाली घोड़ों को बढ़ाकर तुरंत वहां से भाग निकले। दोस्तों, इसके आगे क्या होता है अगर ये भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए दूसरा भाग भी जरूर बनाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।